अस कहि चला विभीषणु जबहि आयुहीन भय सबु तबहि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कय हानि। अस कहि चला विभीषणु जबहि आयुहीन भय सबु तबहि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कय हानि। और इस प्रकार विभीषण जी रावण को नाना प्रकार से समझाते हैं। तब रावण अति क्रोधित होते हुए विभीषण जी को लात मारते हैं। और इस प्रकार विभीषण जी कह रहे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब प्रभु श्री रघुनाथ जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहते हुए विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को प्रभु राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, अर्थात नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चलेउ हरष रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चलेउ हरष रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। और इस प्रकार ऐसा कहते हुए विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को प्रभु राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, अर्थात नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास चले।
देखी हूँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसित रे ऋष नारी, दंडक कानन पावन कारी। देखी हूँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसित रे ऋष नारी, दंडक कानन पावन कारी। और इस प्रकार रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ लिए हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास चले। और इस प्रकार विभीषण जी सोचते जाते कि मैं जाकर भगवान के कोमल वर लाल श्याम वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूँगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। और इस प्रकार विभीषण जी सोच विचार करते हुए चले जा रहे और सोच रहे हैं कि जिन चरणों को माता जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूँगा। जिन्हें पायन के पादुकनी, भरतु रहे मन लाए। ते पद आजु बिलो की हूँ, इन्हें नैनन ही अब जाए। जिन्हें पायन के पादुकनी, भरतु रहे मन लाए। ते पद आजु बिलो की हूँ, इन्हें नैनन ही अब जाए। और इस प्रकार विभीषण जी
नाना प्रकार से सोचते हुए आगे चले जा रहे और विभीषण जी सोच रहे हैं कि जिन चरण कमलों को माता जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूँगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूँगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।